वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमने कल वाले लेक्चर में रियल नंबर कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हमने रियल नंबर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म किए हैं, उसी तरह से हम अब पॉलिनोमियल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और एक ही लेक्चर में सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। स्टार्टिंग करते हैं पॉलिनोमियल की। पहला क्वेश्चन है इसका जो भी, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कराने के बजाय इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो 2-3 मिनट के लिए मैं बेसिक नॉलेज दूंगा आपको पॉलिनोमियल की, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। बहुत सारे बच्चे तो इसकी डेफिनेशन भी नहीं दे पाते ठीक से, तो ये ध्यान रखना बेटा, पॉलिनोमियल क्या होती है। मैं एक बोल रहा हूं, इसको थोड़ा कैच करो। पॉलिनोमियल इज ए combination of constant and variable in which power of variable must be whole number and term must be terminated। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो पॉलिनोमियल होती है ना बेटा, ये कॉम्बिनेशन होती है। किस किस का कॉम्बिनेशन होती है, ये कॉम्बिनेशन होती है जी, कुछ तो उसमें कांस्टेंट होंगे और कुछ उसमें वेरिएबल होंगे। और इसकी खासियत क्या होगी कि जो वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा एक होल नंबर होगी। क्या होगी, एक होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ऐसे चलते रहते हैं, वो होते हैं होल नंबर। तो किस चीज का कॉम्बिनेशन बताया है, कांस्टेंट का और वेरिएबल का। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, और टर्म का खत्म होना भी जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे ये है 2x की पावर, चलो जैसे 100 लिख लिया, 3x की पावर 1,001 प्लस 3x की पावर 102 अप टू सोन, ऐसे चलने दिया हमने। अब हम देख रहे हैं बेटा, इसमें कुछ तो कांस्टेंट है, x इसमें वेरिएबल है, और जो पावर है वो 100, 101, 102, ये सभी होल नंबर होते हैं ना, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। आपको तो यही लगा हुआ पॉलिनोमियल है, लेकिन एक्चुअल में अभी भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी टर्म टर्मिनेट नहीं हो रही। टर्म्स का टर्मिनेट होना जरूरी है। जैसे मैं आगे लिख दूं प्लस 9x रेज टू पावर 76। अब ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और जो पावर है वो सभी पावर्स कैसी हैं, होल नंबर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो दो कंडीशन बताई मैंने। क्या देखना है मोटा मोटा, कि जो वेरिएबल है ना उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल होती है। तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट इसी चीज से आ जाता है, 4 ऑप्शन मिलेंगे पेपर में, और ये पूछा जाता है बताओ कि इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल है, या फिर इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। तो वो अपने को क्या कौन बताएगा, वेरिएबल की पावर, यानी कि जो भी वेरिएबल होगा क्वेश्चन में, एक्स वाई टी कुछ भी हो सकता है, जेड, अपनी मर्जी से कुछ भी यूज करेगा वो। जो इसकी पावर है ना बेटा, जो पावर है वो पावर किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। यदि पावर होल नंबर में होगी तो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसकी, एक एग्जांपल रखता हूं मैं तुम्हारे सामने। ये 2x² प्लस 3x प्लस 4, क्या ये एक पॉलिनोमियल है। चेक करते हैं जी। जो वेरिएबल है x, उसकी पावर 1 है, एक तो होल नंबर होता है, 2 ये भी होल नंबर होता है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है, कोई इशू इसके साथ है नहीं। दिस इज पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल क्या है, x है। अब सुनो बेटा, अब पॉलिनोमियल में डिस्कस करते हैं हम इसकी पावर का। वेरिएबल की पावर के हिसाब से पॉलिनोमियल को नाम दिए जाते हैं। यदि मैक्सिमम पावर जो होती है ना, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर को उसको बोलते हैं जी डिग्री, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। यदि पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल है जी ये। यदि डिग्री 2 है
तो उसको बोलते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से यदि डिग्री 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारे सिलेबस में है बेटा केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक के क्वेश्चन आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, लेकिन मेन क्या है हमारे सिलेबस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो अपने को देखने को मिलेगी इस टाइप की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आई है, 2, और जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री। तो इसमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता बेटा वो आता जीरोज का। इसका टॉपिक आता है जीरोज का। जीरोज क्या होता है, जीरोज वेरिएबल की एक ऐसी पावर होती है, ऐसी वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल में रखने के बाद उसको क्या बना देती है, जीरो। ठीक है, क्या बताया मैंने, जीरोज क्या होती हैं, ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रख दें तो वो उसको जीरो बना देगी, पूरी पॉलिनोमियल को। ठीक है जी, समझेंगे बेटा, एग्जांपल से भी समझेंगे। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज उतने ही होते हैं जो उसकी डिग्री होती है। ठीक है, यदि डिग्री 1 है तो उसमें कितने जीरोज मिलेंगे, 1 जीरो मिलेगा। यदि पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसकी 2 जीरोज होती है बेटा। और जैसे जिसकी डिग्री 3 है तो उसमें 3 जीरोज मिलेंगी। जीरोज क्या बताया, जैसे हमारी कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मान लिया हमने ये है हमारी पॉलिनोमियल, लीनियर है वैसे तो ये, इसकी जीरोज क्या होगी, जैसे ऐसी वैल्यू देखनी है अपने को, x की ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो बना दे, तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि x की जगह पे यदि हम 1 रख दें तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो जो ये 1 है ना, इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो का काम करेगा। ये है जीरो का फंडा सारा, कि जीरोज क्या होते हैं। तो यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें कितनी जीरो मिलेंगी, 2। तो मोटे मोटे बेटा अपने को ये बात याद रखनी है, जीरो क्या काम करती है, जीरो होती है उस वेरिएबल की वैल्यू जो भी उस क्वेश्चन में यूज कर रखा है। जैसे इस क्वेश्चन में x यूज कर रखा है, तो x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने के बाद, यानी कि x की जगह पे उसको रखेंगे तो क्या आंसर दे देगी, 0 आंसर दे देगी। ठीक है, ये होती है जीरोज की खासियत। अब बात करते हैं कि जो जीरोज है बेटा, मान लिया इसकी 2 जीरोज है, मान लिया एक अल्फा है एक बीटा है, मतलब ये ऐसी वैल्यू है यदि इसको x के स्थान पर रखेंगे तो आंसर क्या दे देगी, 0। ठीक है, ये काम है। यदि अल्फा और बीटा इसकी 2 जीरो हैं तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है बेटा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, x के कोफिशिएंट का नेगेटिव, यानी कि माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a। ये होता है 2 जीरो जो होती है ना, उनको यदि जोड़ दें तो क्या आंसर निकलता है, माइनस बी बाई ए। ये वेरिफिकेशन बिल्कुल डिटेल में समझाई जाती है बेटा, जहां पर पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग की जाती है। अब हम, हमारा काम यहां पर है एमसीक्यूज क्वेश्चन को कंप्लीट करना। तो थोड़ा डिटेल में समझने के लिए जब ये लेक्चर लेंगे हम सब्जेक्टिव, तो उसमें बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। अब इन दोनों की यदि प्रोडक्ट करा दें हम, जो दो जो जीरोज हैं, यदि इनको प्रोडक्ट करा दें तो वो क्या आती है, वो आती है जी जो कांस्टेंट टर्म अपनी वो डिवाइड बाय जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए। ये है जी मेन चीजें, इन्हीं चीजों के साथ हम पूरे एक्सरसाइज को निपटा देंगे। ठीक है, ये था हमारा पॉलिनोमियल का मेन कंसेप्ट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है बेटा। ठीक है, अल्फा बीटा यदि 2 जीरो हैं तो उन दोनों को यदि जोड़ोगे तो क्या मिलता अपने को, माइनस बी बाई ए, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए। ये बात हमें इन फ्यूचर याद रखनी है, क्वेश्चंस में काम आएंगी। अब देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये। पॉलिनोमियल की बेसिक सी जानकारी आपको दे दी है बेटा मैंने। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, ये पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर 2 है, जिसकी पावर 2 होती है मतलब वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, अभी बताया था आपको। इसमें इसकी एक जीरो माइनस 3 है, यानी कि इसमें x की जगह पे यदि माइनस 3 रख दिया जाए तो ये क्या आंसर देगी, 0 देगी। ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा।
तो अपने को अब क्या करना है, इस x की जगह पे ये -3 रखना है। तो ये k -1 एज इट इज, x की जगह पे क्या रखना है -3, तो ये -3 का स्क्वायर प्लस k एज इट इज, x की जगह पे क्या रखना है -3 प्लस 1। क्या काम होता है जीरोज का, इस वैल्यू को जीरो बनाना, तो बराबर में क्या लिख देंगे हम, जीरो। अब इसको सोल्व करना बेटा और k की वैल्यू निकालनी, बहुत इजी काम। अब तो k -1 एज इट इज जी, -3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9, प्लस और माइनस क्या बना देते हैं बेटा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बना देते हैं, ये बन जाएगा 3k प्लस 1 बराबर है 0। अब 9 की अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 की के साथ 9k, -1 की 9 के साथ 9, -3k प्लस 1 बराबर है 0। अब देखो 9k में से 3k घटाओगे तो कितना बचेगा, 6k, -9 प्लस 1 कितना बचेगा, -60 बराबर है 0। हमें क्या निकालना है, k निकालना है। तो k को एक साइड रखेंगे बेटा, बाकी चीजों को दूसरी साइड। माइनस का 8 है, साइड चेंज करेगा तो प्लस का 8, k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहां से 8/6 डिवाइड में कैंसिल होके 4/3। तो 4/3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4। अब की बार बेटा दो जीरो दे रखी हैं, ये पूछ रखा है कि इनमें से इन जीरोज से पॉलिनोमियल कौन सी बनेगी। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल की जीरो -3 और 4 है। इसके बेटा तीन तरीके। ठीक है, पहला तरीका क्या है, वाई ऑप्शन चले जाओ कि -3 रख के देख लो कौन सा जीरो बना रहा है, फिर 4 रख के देख लो कौन सा, यदि दोनों वैल्यू रखने से वैल्यू जीरो आ रही है तो वही उसकी जीरोज होंगी। तो आप ये ट्राई खुद करना बेटा, -3 रखना, देखो जीरो बना रही है, यदि बना रही है तो 4 भी चेक करना, यदि दोनों पुट करने से हर बार आंसर जीरो आया तो वही आंसर इसका ठीक होगा, वो कोई भी बना सकता है। अब दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका ये है जी, जो जनरल पोलिनोमियल होती है ना अपनी क्वाड्रेटिक, इस फॉर्म की होती है। ठीक है, अब जो दो जीरोज हैं उनका सम बताया था बेटा कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a, थोड़ी देर पहले बताया था। अब इन जब दोनों को जोड़ोगे -3 को और 4 को, तो किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए जी -b/a के बराबर, यानी कि इनको जोड़ोगे तो a के बराबर आएगा -b/a। इसको 1 मिनट के लिए होल्ड करो, आगे चलो। फिर मैंने बताया था कि दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, c/a के। अब इन दोनों की गुणा करो, -3 की और 4 की गुणा कराओगे तो किसके बराबर आएगा, वो c/a के। ओके जी, अब ये कितना बना, -12 बराबर है c/a। अब ये देखना होता है बेटा क्या डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, बिल्कुल सेम है जी। ठीक है, तो कंपेयर यदि कराएंगे हम तो a की वैल्यू को कितना ले लेंगे, एक, -b की वैल्यू कितनी, -b की वैल्यू आएगी जी 1, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर ये इसका साइन चेंज कर देंगे बेटा, दोनों का साइन चेंज कर देंगे, तो ये तो बन जाएगा प्लस, और ये प्लस का तो ये बन जाएगा माइनस। और यहां से कंपेयर कराएंगे तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, -12। तो अब देखो जनरल जो पोलिनोमियल होती है ना, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू है जी 1, तो a की जगह पे 1 रखने पर मिल जाएगा x², b की जगह पे -1 तो ये बन जाएगा -x, और c की जगह पे -12। ये आना था जी आंसर, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, है नहीं, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, इस पे क्लिक कर देते हैं, सोचते हैं कि प्लस का 12 आपने कुछ मिस्टेक कर दी होगी, माइनस का 12 अपना गलती से आ गया होगा, +12 ही मिलेगा ये ठीक, और ऐसा करते ही हो जाता है गलत। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, अब ये होता है बेटा, देखो इस नंबर को ना, इस पोलिनोमियल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ आप। ठीक है, आप एग्जाम्पल ले लेकर देखना, के की वैल्यू को यहां पर तो 1 है, 2 रख देना, 3 रख देना, 4 रख देना, तो हर केस में जीरोज सेम रहेंगी, जीरोज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर। और ये के है ना, हम अपनी मर्जी से कुछ भी सेट कर सकते हैं, इस दुनिया जहान में जितने भी नंबर है ना बेटा, के की कुछ भी वैल्यू रखो। ठीक है, और वो वैल्यू रखने के बाद अलग अलग तरह की पॉलिनोमियल मिलती जाएगी।
अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के की क्या वैल्यू सेट कर सकते हैं हम, ये तो हमारे आए नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2 आएगा, तो ये ऑप्शन भी गया। यदि 2 से मल्टीप्लाई कराएं हम तो यहां पर क्या आना चाहिए, माइनस का 2। इसमें क्या है, इसमें है 1/2। यदि के की वैल्यू हम 1/2 ले लें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो ये बन जाएगा बेटा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 और माइनस के 12/2, ये कट के कितना मिल जाएगा अपने को, 6। ये देखो ऑप्शन नंबर बी सी अपना राइट आंसर है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं अपने को, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, आर 2 एंड -3। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जीरो तो 2 है और एक जीरो है -3, तो बताओ ए और बी की क्या वैल्यू होगी। वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा, जो कंसेप्ट पहले बताया ना उसी पे फोकस करना अपने को। मैंने बताया कि जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म की होती है, इसमें ए और बी पहले यूज हो ली ना, इसलिए हम कैपिटल ए यूज कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी टाइप की होती है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें जो दो जीरो दे रखे बेटा, उनका सम किसके बराबर होता है, यानी कि 2 और -3 का जोड़ यदि करेंगे हम, तो सम का फॉर्मूला क्या बताया था स्टार्टिंग में, याद करो, -b/a, ये बताया था। अब देखो बेटा, दो को प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, ये तो माइनस हो जाएगा ना, बराबर है -b/a। अब देखो ये तो बन जाएगा -1 माइनस b की वैल्यू, b क्या है, जो x के आगे लिख रखा है, और जो हमारे को पोलिनोमियल दे रखी है उसमें b x के आगे क्या लिख रखा है, a+1, तो ये आ जाएगा हमारा a+1। और a क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के आगे लिख रखा है, यहां पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या बेटा, कुछ नहीं, तो इसका मतलब इसके आगे क्या है, 1, तो डिवाइड में कर दिया हमने 1, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा ओवरऑल हमारा, एक से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, 1 कोई साइड लेके आओगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 1 0। तो देखो a की वैल्यू 0 केवल एक ही ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब b की वैल्यू और निकालनी है, तो आपकी जस्ट 20 सेकंड और लेंगे बेटा। b की वैल्यू निकालने के लिए दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई का क्या फॉर्मूला बताया है, वो तो जी आपने स्टार्टिंग में बताया था, c/a होता है, c/a होता है जी, 2 की और -3 की गुणा -6। सी, सी क्या, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इसमें क्या है, जो केला पड़ा है वो है बेटा बी। और ए होता है जी जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होता है, और एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1, तो नीचे 1 लिखने का तो कोई फायदा नहीं है, तो बी की वैल्यू यहां से अपने को क्या मिल गई, -6। इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म होता बेटा, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू -6। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 है, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोज इज -2 एंड 5 इज, यानी ये कह रहा है कि कितने पोलिनोमियल होंगे जिसकी जीरोज -2 और 5 हो सकती है। अब आपको क्या लगेगा कि जी 2 जीरो हैं, 2 जीरो जो है तो मतलब डिग्री 2 होगी, और वो तो हम एक ही निकालते आए हैं अब तक, तो एक ऑप्शन सही कर दोगे जो कि हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, तो ये गलती आप ना करो, तो इसके लिए क्या कैसे देखें हम, अब देखो हम एक ना पोलिनोमियल बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, एक जीरो है -2 और एक जीरो है 5, इससे एक पोलिनोमियल बनाने की कोशिश करते हैं। पोलिनोमियल बनाने से ये देखो, पोलिनोमियल बनाने का तरीका होता था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां पर जोड़ होता है दोनों का -b/a, प्रोडक्ट होता है c/a, एक तरीका तो ये था। और एक तरीका क्या है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये लिख दिया सम ऑफ जीरोज, यानी कि जो दो जीरोज दे रखी ना उनको जोड़ लो, -2 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3, साथ में क्या आ जाएगा फिर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 5 और -2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, -10। ये अपनी पोलिनोमियल बन के तैयार हो चुकी है बेटा। ठीक है, अब देखो तुम एक बात, के की क्या वैल्यू, देख पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने, के की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस दुनिया में जितने भी नंबर है कुछ भी पुट कर सकते हो। तो के की वैल्यू 1 रख दो, एक पोलिनोमियल मिल जाएगी, 2 रख दो, दूसरी पोलिनोमियल मिल जाएगी, 3 रख दो,
तीसरी मिल जाएगी, 4 रख दो चौथी मिल जाएगी, 5 रख दो पांचवी मिल जाएगी। तो इस तरह से कितनी मिल जाएंगी अपने को, कितनी भी ले सकते हैं बेटा हम, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, मोर देन 3, 3 से ज्यादा। ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट, द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x माइनस प्लस 127, ये एक पोलिनोमियल दे रखी है अपने को, और ये पूछ रखा जो दो जीरो जाएंगे ना इसकी, ये बात तो पक्का दो जीरो जाएंगे। अब ये बताना है उनके साइन कैसे होंगे, दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, या फिर एक प्लस का हुआ एक माइनस का हुआ। ठीक है, अब देखो बेटा जब हम फैक्टर करते हैं ना, जब हम फैक्टर करते हैं तो क्या होता है, हम ये देखते हैं कि इस वन की मिडिल टर्म को सप्लिट करना, 9th क्लास में सीखा हुआ ना हमने, इस वन की 127 के साथ मल्टीप्लाई कराओ, 127 के ऐसे फैक्टर करो जिसको प्लस माइनस करने से क्या आ जाए, 99 आ जाए। ठीक है, मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाने वाला बेटा, अब आपको ना बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा जो शायद आपने आज तक ना सीख रखा होगा। अब देखो जब फैक्टर करते ना तो इसके साइन पे बहुत डिपेंड करता है बेटा, ये साइन प्लस का है या माइनस का है। ठीक है, यदि ये साइन प्लस का है तो पक्की बात है जो आगे फैक्टर बनेंगे वो दोनों सेम साइन के होंगे, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। देखो ये होते हैं प्रोडक्ट, मतलब 127 के ऐसे टुकड़े करने अपन ने कि 99 आ जाए वो भी प्लस का। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट है, यदि बाई फॉर्मूला बात करें हम, जो दो जीरोज है ना उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, सी बाई ए के। और यहां पर सी क्या है 127 और ए है 1, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो 127 आना चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा दोनों का जोड़ क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू है 99 और ए की वैल्यू बेटा 1, तो नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं। मतलब अपने को ये बताना है कि जो दो जीरो जाएंगे ना बेटा उनका प्रोडक्ट तो आए 127, ठीक है, प्लस का, और उनको जोड़ें तो बचना चाहिए 99 माइनस के 99। तो दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव और उनका जोड़ नेगेटिव। तो एक बात बताओ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक नंबर पॉजिटिव हो जाए और एक नंबर नेगेटिव हो जाए? बिल्कुल भी नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि यदि ऐसा कर दिया ना तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और प्रोडक्ट अपने को कैसा चाहिए, पॉजिटिव। यानी कि दोनों का साइन सेम रखना पड़ेगा, यानी कि या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। अब तुम एक बात बताओ, यदि दोनों प्लस के हो गए तो क्या उनका जोड़ कभी नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जो दो जीरोज है बेटा अल्फा बीटा, वो पक्का दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो बोथ क्या होंगे, नेगेटिव। हमारा आंसर है बी, ये इसका राइट आंसर है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये देखो बेटा, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, और यहां पर है कि के जो है ना अपना नॉट इक्वल टू जीरो है। मतलब जो ये पोलिनोमियल है ना बेटा, जो उसकी जीरो आएंगी अपने को बताना उनका साइन, केवल दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकती, वो दोनों नेगेटिव नहीं हो सकती, या वो दोनों आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। यहां पर आएगा बेटा नेगेटिव। देखो किस पे डिपेंड करेगा, ये सब कुछ के पे डिपेंड करेगा। इसने एक बात तो पहले ही मना कर दी, जो ये के है ना ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता। जो के है वो जीरो के बराबर आपने नहीं लेना, या तो आप नेगेटिव नंबर ले लो या फिर आप पॉजिटिव ले लो। तो हमारे पास ना बेटा दो केस बचे, या तो के जीरो से बड़ा होगा या के जीरो से छोटा होगा। हम इसको ना बेटा बाई ऑप्शन, सॉरी बाई एग्जांपल करेंगे। यदि के की वैल्यू जीरो से बड़ी है मींस पॉजिटिव है, तो क्यों ना हम के की वैल्यू बेटा दो ले लें, ले लें दो, दो ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, कुछ भी ले लो, चलो मान लिया 8 ले ली। ओके, अब जब 8 लोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के की जगह पे 8, 8x प्लस 8। ऐसा करने से अब सुनो क्या होगा, जो दोनों का जोड़ है ना बेटा अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है 8 और ए क्या है 1, यानी कि दोनों को जोड़ने से तो आना चाहिए -8, और दोनों का प्रोडक्ट करने से क्या आना चाहिए, सी बाई ए। देखो फॉर्मूला होता है ना सी बाई ए, तो सी कितना इस क्वेश्चन का 8,
और बटे में 1। तो यहां से आप क्या समझे, यहां से हम ऐसा समझे जी, जो 2 जीरो आएंगी ना उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए और उनको जोड़ें तो नेगेटिव नंबर आना चाहिए। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों के साइन सेम होंगे, ठीक है, या तो दोनों प्लस के हों, जो 2 जीरो आएंगे बेटा या तो दोनों प्लस की हों या फिर दोनों माइनस की हों, तभी आएगा ना प्लस का 8। तो माइनस प्लस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस होती है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई भी क्या हो जाती है प्लस। दो ऑप्शन है। अब सुनो, अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। इसका मतलब दोनों नंबर प्लस के तो वो नहीं हो सकते, ठीक है। अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव नंबर हो सकते हैं बेटा, इस केस से अपने को ये पता चल गया। ओके ओके, अब इस पे आओ। के की वैल्यू नेगेटिव, ये कह रहा है कि के की वैल्यू कुछ नेगेटिव ले लो, जैसे मान लिया हमने के की वैल्यू -4 ले ली, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं नेगेटिव। अब इसमें रखो एक्स स्क्वायर -4k, सॉरी 4x और प्लस के की जगह रखना -4। अब ये पॉलिनोमियल अपने पास है। अब दोनों जो इसकी 2 जीरो आएंगी उन दोनों का जोड़ होता बेटा -b/a बराबर है, माइनस बी होता है जो x के आगे लिख रखा है, x के आगे क्या लिख रखा है -4 बटे में a, वो है 1। तो दोनों का जोड़, जो 2 जीरो आएंगे इसकी उन दोनों का जोड़ क्या होगा, 4 होगा। ओके, और दोनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या होता है c/a, वो क्या होगा इस क्वेश्चन में, c की जगह पे -4 रखो और a क्या है हमारा 1 है। यानी कि जो दो का प्रोडक्ट ना बेटा वो नेगेटिव है, और दो का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब एक तो प्लस का हो और एक माइनस का हो। और उनमें से जो बड़ा होता है वो कौन डिसाइड करता है, इसका साइन। वो बड़ा जो नेगेटिव होगा और जो छोटा है वो पॉजिटिव होगा, फैक्टर में बाद में विपरीत चले जाएंगे। लेकिन जो मेन बात क्या है, यदि दो का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो पक्की बात है एक तो प्लस का रहा होगा और एक माइनस का रहा होगा, यह बात है, ठीक है। अब आते बेटा बाई ऑप्शन पे। वो कह रहा था कि कभी भी दोनों नेगेटिव नहीं होंगे, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं भाई, जब के की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो दोनों नेगेटिव ही आएंगे, यानी कि ये ऑप्शन तो इसका कट हो गया। अब ये भाई साहब कह रहा है कि अनइक्वल, ऑलवेज अनइक्वल आएंगे, कोई जरूरी नहीं है। अब इस क्वेश्चन से ले लो बेटा, ऐसे नंबर देखने अपन ने जिंदी जोड़ा तो 4 आ जाए और प्रोडक्ट करावा तो -4 आ जाए, तो कौन से नंबर ऐसे, ऐसा नंबर सोचो जिसका प्रोडक्ट कराएं तो -4 आए और उनको जोड़ो तो 4 आए। या सीधी सीधी भाषा में बात करूं, ये क्या होल स्क्वायर है किसी का, मतलब इसमें स्क्वायर में लिख सकते हैं इसको, इसको स्क्वायर में नहीं लिख सकते। और जब तक स्क्वायर में ना लिख सकते ना बेटा, तो रूट आते हैं अनइक्वल, ठीक है। रूट कैसे आते हैं, जीरोज कैसे आती हैं, अनइक्वल आती हैं। तो ये कह रहा है कि ऑलवेज इक्वल आएंगे, ऑलवेज इक्वल आएंगे, कोई जरूरी नहीं भाई, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और ऑलवेज अनइक्वल आएंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दे सकता हूं जिसमें इक्वल आ जाएंगे। जैसे के की वैल्यू, इस केस में जब के की वैल्यू 0 से बड़ी तो प्लस का 4 ले लो, जैसे आप प्लस का 4 लोगे तो प्लस का 4, यहां पर भी प्लस का 4। अब इसको हम ये नहीं लिख सकते क्या, x+2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं x+2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब 0 के बराबर लिखोगे, जीरो फाइंड आउट करने के लिए, तो x+2 इज इक्वल टू 0। जब इनको अलग अलग 0 के बराबर लिखोगे तो x की क्या वैल्यू मिलेगी अपने को, यहां से तो मिलेगी x की वैल्यू -2 और यहां से मिलेगी x की वैल्यू -2, यानी कि इस केस में सेम भी मिल सकते हैं, तो ऑलवेज अनइक्वल तो नहीं होंगे। ये ऑप्शन भी कट गया। तो राइट आंसर क्या है इसका, कि दोनों कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं बेटा, एक पॉजिटिव हो सकता है एक नेगेटिव हो सकता है, लेकिन दोनों कभी भी पॉजिटिव अपने को नहीं मिलेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट जरूर करना बेटा, क्योंकि एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता। वीडियो को बैक लेके जाओ और इस क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज करो, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c 0 के बराबर नहीं है, आर इक्वल, यानी कि जो दो जीरोज होंगे ना इसके, वो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो सी और ए बी सी, और मतलब इनके साइन के बारे में डिस्कस करना है भाई, ए का साइन क्या हो सकता है, बी का साइन क्या हो सकता है, सी का साइन क्या हो सकता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, जब जब जीरोज इक्वल होते हैं ना, जब जब जीरोज इक्वल होते हैं या रूट्स इक्वल होते हैं, तो वहां पर है ना डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, वहां पर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0।
और डी निकालने का तरीका क्या होता है, डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसी पोलिनोमियल की तो बात है यार। डी की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर है, तो यहां से बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4ac के बराबर हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे हम, जैसे -2 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, स्क्वायर हमेशा कैसा आता है कि पॉजिटिव नंबर आता है, स्क्वायर हमेशा होता है पॉजिटिव, यानी कि ये साइड बेटा अपनी पॉजिटिव है। और यहां पर है ए और सी की प्रोडक्ट है। अब देखो ए और सी की प्रोडक्ट कराने से क्या आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव तो ये साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए ना, तभी तो बराबर होंगे। अब ए सी को दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगी, जब दोनों का या तो दोनों प्लस के हो या फिर दोनों माइनस के हो, क्योंकि जैसे मान लो 2 प्लस के है 2 और 4, तभी इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। और ये दोनों यदि माइनस के हैं तभी इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यदि एक प्लस का हो गया और एक माइनस का हो गया तो क्या हो जाएगी, गड़बड़। ठीक है, तो उस केस में नेगेटिव आंसर आएगा, और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। यदि बी स्क्वायर पॉजिटिव है तो ए और सी के साइन कैसे होंगे, दोनों के साइन सेम होंगे, तो सी एंड ए हैव सेम साइन, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नंबर 8 बेटा हमारे पास, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस फॉर्म की है, इज द नेगेटिव ऑफ ईच अदर, यानी कि इसके जो दो जीरोस है ना बेटा वो क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव है। यानी कि मान लो यदि 1 2 है तो दूसरा क्या होगा, -2 होगा। 1 5 है तो दूसरा क्या होगा, -5 होगा। और यदि एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस के अल्फा, एक दूसरे का नेगेटिव है। देन अपने को बताना कि नीचे वाले में से लीनियर टर्म के बारे में बताना बेटा, और किसके बारे में बताना है, कांस्टेंट टर्म। लीनियर टर्म मतलब जहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इस टर्म के बारे में बताना है और इस b के बारे में बताना है। ठीक है, अभी करते हैं हम स्टार्ट। यदि एक अल्फा तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा। अब हमने थोड़ी देर पहले बताया था इन दोनों को यदि जोड़ देंगे, जोड़ किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है जी। -b यानी कि जो x का कोएफिशिएंट है ना वो क्या है, -x का कोएफिशिएंट a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है जी, वो है 1। अब अल्फा प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस। अल्फा माइनस अल्फा मतलब 0 बराबर है माइनस से, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 0। यदि ए की वैल्यू 0 होगी तो बेटा लीनियर टर्म नहीं होगी उसमें। यदि ए 0 हो गया तो मतलब खत्म होगी लीनियर टर्म। तो ये जो कह रहे हैं ना कि लीनियर टर्म होगी, ये दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गई। अब बच्चे अपने पास कांस्टेंट टर्म के बारे में। कांस्टेंट टर्म क्या है, बी। चलो देखते हैं इसको। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखो बेटा, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बी बटे में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, ये तो बताता ना अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, c/a के। सी कांस्टेंट बी और ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो ये बन गया बेटा माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर है बी। अब सुनो ध्यान से, इस बी के बारे में बताना ना अपने कोई पॉजिटिव या नेगेटिव है। अब हमें पता है जो स्क्वायर होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव नंबर के आगे यदि माइनस है तो मतलब वो नंबर ओवरऑल क्या है, नेगेटिव है। तो बी कैसा हुआ, नेगेटिव, यानी कि कांस्टेंट टर्म का क्या है, नेगेटिव है। तो लिनियर टर्म नहीं है और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अपने को ये बताना है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब ये नीचे जो 3 ग्राफ 4 ग्राफ दे रखे हैं, इनमें से किसका ग्राफ पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का नहीं है। अब देखो बेटा इस ऑप्शन में ना क्लियर कट दिख रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, 2। और इस ऑप्शन में कितने जीरोज हैं, 1 2 3। जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता ना बेटा वो इसकी पक्का जीरोज होती है ना, तो इसमें कितनी जीरोज हैं, 3। और 3 वाले को तो क्या बोलते हैं, क्यूबिक। इसने क्या पूछा था, क्वाड्रेटिक। तो ये ऑप्शन हमारा सही है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। लेकिन लेकिन एक बात आपको हमेशा बताना चाहूंगा बेटा, मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा ही क्या बनता है, पैराबोला बनता है। देखो ये भी पैराबोला शेप है, ये भी पैराबोला शेप है, और ये भी पैराबोला शेप है, यानी कि इस तरह की फॉर्म ये जो होती है ना बेटा, ये सारे क्या होते हैं, पैराबोलाज होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जब भी ग्राफ बनाओगे ना तो इसमें से एक तरह की शक्ल बनेगी। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, इस तरह की शक्ल है, ये देख सकते हो इस तरह की शक्ल है, ये देख सकते हो इस तरह की शक्ल है। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ, और ये है क्यूबिक का, क्योंकि इसमें किसके पास कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं।
इस तरह से हमारा बेटा इस चैप्टर के एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। एक बार में ना समझ में आए तो बेटा दोबारा देख लेना इस वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़रूरतमंद बच्चों तक बेटा इसको ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि सभी के स्कूल्स में क्वेश्चंस नहीं कराए जाते, और किसी ना किसी का हमारी वजह से 10-15 नंबर का फायदा हो जाए तो इसमें अच्छी बात है। इन्हीं बातों के साथ आपके लिए थैंक यू। जय हिंद।